इस वीडियो में हम मोड निकालना सीखेंगे कि कैसे आपको अगर कोई डाटा गिवन है तो उसका मोड कैसे निकालेंगे। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको उसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, जो कि है मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज h। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर आपको मोड का जो ये डाटा गिवन है, सबसे पहले हमें करना होता है कि हमें इसमें मॉडल क्लास सर्च करनी होती है कि मॉडल क्लास कौन सी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉडल क्लास निकालनी है। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं 2, 3, 5, 1, 3 इस तरह से, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखना है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखनी है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है और इसकी क्लास कौन सी है, 20 से 30। तो यही जो क्लास होगी यही इसकी मॉडल क्लास होगी। तो इसको हमें अंडरलाइन इस तरह से कर लेना है और इसको लिख देना है, ये क्या है, मॉडल क्लास। ये हमारी है मॉडल क्लास। फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें इसमें डाटा में से मॉडल क्लास निकाल लेनी है। और मॉडल क्लास कौन सी होती है, मॉडल क्लास होती है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो। उसके बाद अब हमें इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, यानी एल की, f1 की, h की, f0 की, इन सब की। तो इसको भी हम निकालते हैं। सबसे इसको हम रफ में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है l, फिर उसके बाद h निकालना है, फिर f1 बताना है क्या है, f0 एंड f2, ये सारी वेरिएबल्स निकालने। तो अगर हमें l निकालना है, l क्या होता है, जो मॉडल क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट। इधर वाली लिमिट को हम बोलते हैं लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है, यानी कि जो 20 है, वो इसकी क्या हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी, वो है l। h निकालना है तो हमें क्लास इंटरवल निकालना होता है। तो क्लास इंटरवल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है, 10 है। अगर आप, तो हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल निकालना है। तो क्लास इंटरवल यहाँ पर अगर आप देखोगे 20 में से 30 को माइनस करेंगे तो वो कितना है, 10 है। तो क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा, 10। h क्लास इंटरवल है जो कि हो जाएगा 10। उसके बाद निकालना है हमें f1। f1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कि कितनी है, 5 है। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है 5। और f0 जो होती है वो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, यानी मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी f0 और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी f1। तो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, f0 जो कि है 3। और f2 जो होती है वो होती है मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी, जो कि है 1। अब बस यही सारी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है L। तो L की जगह हमें लिखना है L की वैल्यू 20। तो यहाँ पर हमने 20 पुट कर दिया, देन प्लस, और जैसा कि ब्रैकेट लिखा है वैसे ही सारी चीज़ें हमें लिख देनी है। f1 की जगह f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू है 5, तो वो हमें यहाँ पर पुट कर देना है 5। देन माइनस का साइन है, माइनस f0, f0 हमें दे रखा है 3, तो वो हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हमें यहाँ लिखना है 2f1। तो 2 हमें कितना गिवन है, 2 की जगह हम 2 लिखेंगे। f1 हमें कितना गिवन है, 5, माइनस f0 कितना है, 3, और f2 है 1। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसके बाद h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 10, तो वो यहाँ पर हमें लिख देना है 10। आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। 20 को एज इट इज़ लिखे रहेंगे, प्लस 5 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 2। 2 से 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आएगा 10, माइनस 3 और 1 दोनों ही सेम साइन के हैं, तो ये ऐड होकर आ जाएंगे 4, और अपॉन में लिख देंगे इसको हम। उसके बाद मल्टीप्लाई 10। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, 20 को एज इट इज़ लिखना है, प्लस 10 की मल्टीप्लाई 2 से 20 अपॉन, और 10 माइनस 4 हो जाएगा 6। अब 20 को फिर से एज इट इज़ लिखना है, और 20 से हमें 6 को डिवाइड करना है। तो 20 से 6 को डिवाइड कर लेते हैं हम, और
यहाँ पर हम डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम 6 से क्या करें, 20 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 6 3 ज़ा 18 और हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 6 से ये डिवाइड नहीं हो सकता तो हमने क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल और ये 0। फिर अब 6 से फिर से डिवाइड करते हैं, 6 3 ज़ा 18 और फिर से 2 बचेगा। अब ये नंबर इस तरह से रिपीट होता रहेगा। तो हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, 3.3 जो इसकी वैल्यू आई है वो लिख लेनी है, 3.3। 20 के अंदर ऐड कर देना है। 20 में अगर हम 3.3 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 23.3 और जो कि क्या होगा 23.3 जो कि इसका आंसर हो जाएगा।